पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। काकरोच जनता पार्टी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काकरोच पार्टी पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में इस समय नाम कर रही है और हम लोगों ने इंस्टाग्राम में तो देखा ही, और अब ये जो पार्टी है अब ये जमीन पर भी उतर कर दिख रही है। जी बताइए, ये आप लोगों ने कैसे चालू किया? ये काकरोच जनता पार्टी का गठन भारत के मुख्य न्यायाधिपति जी के बयान से हुआ। उन्होंने देश के शिक्षित बेरोजगार युवकों पर जो कटाक्ष किए और बोले कि बहुत से ऐसे शिक्षित बेरोजगार हैं जिनके पास कोई काम नहीं, वो मीडिया सोशल मीडिया में या आरटीआई कार्यकर्ता या पत्रकार हो जाते हैं, कुछ तो वकील भी हो जाते हैं। तो हम लोगों को काफी वेदना हुई कि देश के लाखों बच्चे हर साल नीट की परीक्षा देते हैं या कोई भी पीएससी एग्जाम देते हैं और वो एग्जाम निरस्त हो जाता है। उस पर चीफ जस्टिस कभी कोई बयान नहीं दिए, संज्ञान में नहीं लिए कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाए जो जिम्मेदार लोग हैं। और आज जरूरत थी कि नीट परीक्षा में जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन नहीं दिए। और ये काकरोच जनता पार्टी की आवाज एक हमारे यूथ भाई महाराष्ट्र से निकलकर आवाज लगाई और आज ये रीवा में पहुंच चुकी है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग भले अपने उम्र को सीमा को पार कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको न्याय मिले, उसको जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उसके साथ गलत ना कर पाए। जो अधिकारी हैं न्यायपूर्ण कार्य करें, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो युवा और हम उनके गार्जियन के रूप में सब लोग काकरोच जनता पार्टी से जुड़कर इस आवाज को बुलंद करेंगे। कुल मिला के इनका कहना है काकरोच वालों का, और हमको भी शामिल कर लिया है इन लोगों ने काकरोच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना है कि हमको भारत के सबसे उच्च पद वाले आदमी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उन्होंने ही नाम दे दिया है। तो इसका मतलब कि इस पार्टी का नामकरण जो है तो बहुत ही संवैधानिक तरीके से किसी ने किया है, और ये लोग इसी नाम को पकड़ करके जो है तो अब चल रहे हैं। और हमारे बीच अभी वकील साहब मिल गए हमको। वकील साहब बताइए, अब ये क्या, जैसे रीवा शहर में ये हो गया, रीवा जिले में, तो क्या गांव कस्बों तक जब इसकी बात जाने रोड में उतरेगी क्या ये पार्टी? निश्चित रूप से शहर के बाद गांव और कस्बों की ही आवश्यकता है कि इस बात को लाया जाए कि काकरोच जनता पार्टी का जो गठन किया गया है, उसकी जो अवधारणा है, उस अवधारणा को जन जन तक पहुंचा करके और इसको मजबूत किया जाए। इस बात की आवश्यकता है कि डिग्रीधारी कोई भी है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसके पास डिग्री है और डिग्रीधारी होने के बाद अगर उसको काकरोच शब्द से संबोधित किया गया है तो ये एक पीड़ादायक है, एक वेदनादायक है। इसके संबंध में ही ये काकरोच नहीं, मेरा ये कहना है कि क्या ये विरोध केवल सीजेआई का है कि वर्तमान सरकार का है? किसका विरोध? ये पूरे सिस्टम का विरोध है। चाहे वो जो भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पूरे सिस्टम का विरोध है। उस सिस्टम के विरोध के स्वरूप ये अवधारणा बनाई गई है। इस अवधारणा को मूर्त रूप ये रीवा से लेकर के और कस्बों तक ले जाना चाहिए। कुल मिला के इन लोगों का कहना ये है, मानना ये है कि हम लोगों को केवल सरकार बदलने के लिए रखा गया है। जैसे हमने यूपीए सरकार गिराया 2014 में, हमने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के मोदी सरकार बनाया। उसके बाद अब जो है तो बार बार वही सरकार रिपीट हो रही है, और विपक्ष चाहता भी है, हम ना कांग्रेस के साथ है, ना हम भाजपा के साथ है, ना हम आम आदमी पार्टी के साथ में है, लेकिन अगर किसी तरह से किसी प्रदेश में कोई सरकार बन भी जाती है तो उसको ये लोभ लालच दे करके सरकार भी गिरा देते हैं, चूंकि ये केंद्र की सत्ता में काबिज है। अभी आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा कि किस तरह से इन्होंने SIR करके चुनाव किया, बिहार में चुनाव किया। कुल मिलाकर विपक्ष भी अब इनका कुछ नहीं कर सकता। हमारा ये कहना है कि विपक्ष भी इनका कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अब युवाओं को और बच्चों को आगे आना होगा, जेन जी को आगे आना होगा, वही अब इस देश में या तो सरकार बनाएगी, इस सरकार को गिराएगी। आपका क्या कहना है इस मैटर में? आपका बिल्कुल सही कहना है। आज हमारा देश एक तरीके से माना जाए तो शर्मसार है। युवा हमारे देश में आगे, हमारे देश का भविष्य है, और चीफ जस्टिस जैसे पद पर बैठे, इतने उच्च पदों पर बैठे अगर व्यक्ति द्वारा कॉकरोच की संज्ञा दी जाएगी तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात नहीं है। उससे इसमें ये नहीं है कि मुख्य जो हमारे न्यायाधीश महोदय उन्होंने ये कहा है, हो सकता है उसके पीछे किसी और का हाथ हो, उन्होंने अपने मुंह से उस चीज को बोला हो। तो ये आक्रोश है देश में युवाओं में। और नहीं, हमारा ये कहना है कि हम कहते हैं क्या बोलने भर से आक्रोश है कि वाकई बेरोजगारी है और महंगाई है? क्या ऐसा तो नहीं है कि महंगाई बेरोजगारी नहीं है, सिर्फ बोलने से नाराज हो गई पब्लिक? नहीं, पूरे देश में महंगाई तो आज चरम सीमा पे है।
आज तीसरी बार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है। और चाहे पेट्रोल डीजल ही नहीं, खाने पीने की चीजों को भी ले लीजिए, गरीब आदमी कहाँ पे खाएगा। अगर आप सोचते हो कि 5 किलो गेहूं चावल दे देने से आपके वो 1 महीना जिंदा रह लेगा, तो बिल्कुल नहीं। कुल मिला उसके लिए के उसे काम करना कुल मिला के विरोध जो है तो अब घर के अंदर भी पहुंच रहा है। घर के भाई साहब आप बताइए क्या लग रहा है, वाकई ये विरोध जो है तो बिल्कुल बदलेगा। इसी तरह सिस्टम रहेगा तो बिल्कुल बदलेगा, है ना। तो छात्र को इस तरह से संबोधित करेंगे आक्रोश शब्दों से तो होगा ही ये सब। कुल मिला के इन लोगों का सबका यही मानना है कि अब देश में बदलाव का वक्त आ गया है और 2029 का चुनाव हो सकता है। अब ये काकरोच पार्टी आगे आती है या कौन सी पार्टी आती है, हमको तो ये लगता है कि विपक्ष के बस का नहीं है। काकरोच पार्टी ही हो सकता है इस देश में अब सरकार बना ले। तो आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता पार्टी।